स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS बैच नंबर 2 की क्लास नंबर 11 में। और आज हम क्लास नंबर 201 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोकल फंड ऑफिशियल के बारे में समझेंगे। समझने वाली बात सिंपल सी इस क्लास में इतनी ही है, जो लोकल फंड ऑफिशियल होते हैं वो OIGS के टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि वो ऑफिशियल लेटर नहीं भेज सकते। ठीक है। अगर लोकल फंड ऑफिशियल के साथ कोई गवर्नमेंट पर्सन भी काम कर रहा है, तो वह भी OIGS का जो इस्तेमाल है वह नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन अगर कोई और गवर्नमेंट अफसर जो कि है OIGS का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो अगर इनको लेटर भेजेगा तो वो अपने लेटर पर OIGS लिख सकता है। ये तो वैसे नॉर्मल सी बात है कि जिसके पास पावर है वो तो इस्तेमाल कर ही सकता है। लेकिन क्लॉज नंबर 201 में हम यह बात कर रहे हैं कि कौन सी अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है। तो लोकल फंड ऑफिशियल इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर उनके साथ कोई ऑफिशियल जो गवर्नमेंट है वो काम कर रहा है, जैसे प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, वो भी OIGS का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन अगर कोई कमिश्नर उनको लेटर भेजता है तो वह OIGS का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उनको ऑथोराइज किया गया है, इसीलिए वह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो बस, क्योंकि जो कमिश्नर होता है वो अलग होता है, मैं आपको वो लोकल फंड ऑफिशियल में नहीं आता। कमिश्नर SDM हो सकता है, कोई PCS ऑफिसर हो सकता है। ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील में बैठता है। ठीक है। तो वो अलग होता है, इसके लिए उसके पास पावर होती है तो वह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर लोकल फंड ऑफिशियल है या उनके साथ कोई सरकारी अधिकारी काम कर रहा है, तो वह OIGS का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। क्लास नंबर 202। जैसा हमने पिछली वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑफिशियल आर्टिकल भेजना है तो उस पर जो सर्विस पोस्टेज स्टैंप है वह लगाई जाती है। नॉर्मल पोस्टेज स्टैंप उस पर नहीं लगाई जाती। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि SDM ऑफिस से एक लेटर आया है और जिस पर नॉर्मल पोस्टेज स्टैंप लगाई गई है। तो एक बात हमें याद रखनी है कि चाहे ऐसे लेटर पर नॉर्मल पोस्टेज स्टैंप लगाई गई हो, चाहे सर्विस पोस्टेज स्टैंप लगाई गई हो, हम हर केस में उस लेटर को ऑफिशियल लेटर ही मानेंगे। ठीक है। उसको हम नॉर्मल लेटर या प्राइवेट लेटर नहीं मानेंगे अगर उस पर सर्विस स्टैंप नहीं लगी हुई। तो हम उनको हमेशा ही ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल ही मानेंगे। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा केस आता है, मतलब कि उसमें सिंपल जो पोस्टल स्टैंप है वो लगी होती है, जिस ऑफिस में उस डाक को पोस्ट किया जाता है उस ऑफिस का जो इंचार्ज है, या आप मान लीजिए कि पोस्ट मास्टर सर है, वो जिस अथॉरिटी से वो डाक आ रही है, इस केस में SDM सर भेज रहे हैं, उनके नोटिस में यह जो बात है लेकर आएंगे। ये इरेगुलरिटी है उनके नोटिस में लेकर आएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर मसला जो हल नहीं होता, बार बार फिर से यही प्रॉब्लम आ रही है, फिर से ऑर्डिनरी स्टैम्प का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस केस में इसके बारे में जो हेड ऑफ ए सर्कल है उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद उनका काम रह जाता है, और जहाँ तक जो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का काम है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लॉज नंबर 203, लेटर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर टू प्राइवेट पर्सन एंड प्राइवेट पर्सन टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है। तो पहला देखते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी लेटर, पोस्ट कार्ड, पैकेट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को या उसकी कंपनी को भेजता है, तो आम तौर पर वो प्रीपेड होता है। प्रीपेड का मतलब कि उस पर पहले ही पैसे लगे हुए रहते हैं। आमतौर पर वो क्या होता है, प्रीपेड होता है इन ए यूजुअल वे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रीपेड ही हो, लेकिन ज़्यादातर जो प्रीपेड होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए
जहां पर लिखा हो सर्विस अनपेड, क्या लिखा हो, सर्विस अनपेड, जैसे जहां पर लिखा है, अगर जहां पर लिखा हो सर्विस अनपेड, तो दो तरह की जो कंसाइनमेंट है, एक तो लॉ कोर्ट की जो कॉपीज होती है, मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर केस चल रहा है, जब वो केस की कॉपीज हैं वो पर्सन खुद नहीं लेने आ पा रहा है कोर्ट में, तो क्या है कि जो जुडिशियल केस की कॉपी है उसको भेज दी जाती है, उसको डिस्पैच कर दी जाती है, पहला केस तो जी। और दूसरा, जो सरकारी मैगजीन्स होती हैं, जो कोई बुक्स होती हैं जो सरकार सेल करती है, ठीक है, अगर उनको भेजा जाता है और उसके ऊपर ऐसे सर्विस अनपेड लिखा हुआ रहता है, तो आमतौर पर वो प्रीपेड नहीं होती है, आमतौर पर वो प्रीपेड नहीं होती है। और जब उसको डिलीवर किया जाता है तो हम कस्टमर से उसके जो पैसे हैं वो लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं, जितना हो उस पर उसको भेजने में लगता है, जैसा हमने क्लॉस नंबर पहले पढ़ा था ना, या तो डेफिशिएंसी लेंगे या प्रीपेड रेट लेंगे, यहाँ पर हमने समझा था, या तो डेफिशिएंसी लेंगे या तो प्रीपेड रेट लेंगे, मतलब कि जितना उसको भेजने के लिए पोस्टेज लगनी थी सिर्फ उतने ही पैसे हम जो है कस्टमर से रिसीव करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जो भी पर्सन लॉ कोर्ट की कॉपी को या बुक को या मैगजीन को भेज रहा है, उनका ऑफिशियल डेजिग्नेशन और सिग्नेचर उस आर्टिकल पर होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई प्राइवेट पर्सन, अगर कोई प्राइवेट पर्सन, मान लीजिए मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को ऐसे लेटर भेजता है, अगर वह भी अनपेड, सर्विस अनपेड इस तरह से लिखता है ऐसे ऊपर, तो इस केस में अगर सरकारी अधिकारी उस डाक को लेना चाहता है तो उनको जो पैसे हैं वो देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं लेना चाहते, उसको रिफ्यूज कर देते हैं, तो बात अलग है, उस केस में हम पैसे नहीं लेंगे। अगर कोई प्राइवेट पर्सन, जैसे कि मैं, सरकारी अधिकारी को लेटर भेजता है और उसके ऊपर सर्विस अनपेड लिखता है, ठीक है, तो उस केस में अगर सरकारी अधिकारी मेरा लेटर लेना चाहते हैं तो उनको जो उसके ऊपर पैसे लगे हुए हैं वो पे करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर वो प्राप्त उसको लेना चाहते हैं तो। अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं उस केस में, वो उनकी जो पैसे नहीं भी दे सकते, फिर उनकी अपनी इच्छा पर है। लेकिन अगर पार्सल पोस्ट करना है, पार्सल के लिए प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज ज़रूरी है, पार्सल को हम सर्विस अनपेड में नहीं भेज सकते, ठीक है। अभी हमने जो ऊपर बात की, जैसे जहाँ सर्विस अनपेड में क्या होता था कि पोस्टेज तो लगी हुई नहीं रहती थी, सिर्फ खाली भेज दिया जाता था। अब उस केस में क्या होगा, वो हो जाते हैं पोस्टेज ड्यू आर्टिकल, जिस पर या तो पोस्टेज कम लगी होती है या लगी ही नहीं होती, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल जिस पर OIGS लिखा है, या ऑन सर्विस लिखा है, या लिखा है सर्विस अनपेड, ठीक है, कोई भी ऐसा आर्टिकल जिस पर या तो OIGS लिखा है, या ऑन सर्विस लिखा है, या सर्विस अनपेड लिखा है, अगर उस पर जो पोस्टेज है वो कम लगी हुई है, मतलब कि उस पर जो पैसे हैं, जो डाक टिकट है वो कम लगी हुई है या लगी हुई ही नहीं है, उस केस में उस लेटर को पोस्ट मास्टर सर इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट का मतलब है कि उस पर सिग्नेचर करेंगे कि इतना अमाउंट जो है एड्रेसी से रिकवर किया जाए। और कोई ऑफिसर भी कर सकता है, लेकिन उस ऑफिसर को हेड ऑफ सर्कल के द्वारा ऑथोराइज किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अगर अगर किसी भी वजह से जो उस पर अमाउंट लगी हुई है उसको बदलना हो, उदाहरण के लिए कि पहले इस पर 5 रुपये ड्यू थे, लेकिन वेट करने पर पता चला कि नहीं, इस पर तो 10 रुपये ड्यू है, तो उस केस में अल्टरेशन हो गई, मतलब कि हमने जो रिकवर अमाउंट है उसको चेंज कर दिया। उस केस में जो पोस्ट मास्टर सर हैं, जो इनिशियल करेंगे, वो साथ में इन वर्ड्स भी लिखेंगे लेटर पर भी कितने जो रुपए हैं हमें जो एड्रेसी से रिकवर करने करने हैं, और साथ में अपने सिग्नेचर देंगे, ठीक है। और इस केस में
जो सेंडर का जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर सर्विस अनपेड में कोई लेटर भेजना चाहता है तो जो सेंडर का एड्रेस और डेजिग्नेशन है जहाँ उसके सिग्नेचर है वो अवेलेबल होने चाहिए फुली। ठीक है, अगर मान लीजिए सेंडर ने सिग्नेचर नहीं किए या उन्होंने डेजिग्नेशन नहीं लिखा है तो उस केस में जो पोस्ट मास्टर सर है उसको ऑथोराइज नहीं भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो सेंडर का एड्रेस है वो पूरी तरह लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अभी हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट बाउंड टू रिसीव एंड पे एनी पोस्टेज ड्यू ऑन आर्टिकल एड्रेस टू देम। जो फिर जिस ऑफिस में जिसकी वो डाक होती है उनको वो डाक रिसीव करनी ही पड़ती है। अगर उस पर कोई बकाया शुल्क बाकी है वो देना ही पड़ता है। ठीक है, अगर उस पर जो सेंडर के सिग्नेचर और जो उनका डेजिग्नेशन है फुल लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि 10 रुपये ड्यू थे, हमारे पोस्टमैन भैया ने उनसे मांगे कि आप 10 रुपये मुझे दे दो, तो जो सरकारी अफसर है 10 रुपये की बजाय 10 रुपये की सर्विस स्टैंप जो है नहीं दे सकते, उनको 10 रुपये ही देने पड़ेंगे। हम सर्विस स्टैंप नहीं लेंगे 10 रुपये की बजाय, हम उनसे 10 रुपया ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास सर्विस स्टैंप का स्टॉक रहता है तो ऐसा भी हो सकता है वो बोल सकते हैं भैया आप लो ये सर्विस स्टैंप इसका इस्तेमाल कर लो, तो हम सर्विस स्टैंप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ लगा होगा। अब पढ़ते हैं क्लॉज नंबर 205 जिसमें हम कैंप आर्टिकल, कैंप बैग और स्पेशल बैग के बारे में समझेंगे। ठीक है, तीनों अलग अलग चीज हैं। ऐसा नहीं है कि कैंप आर्टिकल और कैंप बैग में कैंप आर्टिकल ही आएंगे और स्पेशल बैग कौन से हैं, इसके बारे में जो स्टूडेंट्स हैं उनको डाउट भी बहुत रहता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले हल्का सा समझा देता हूँ। इसके लिए अगर हमें कोई ब्लैंक पेज मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे देखते हैं, अरे स्पेस कहीं भी नहीं है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो होता है स्पेशल बैग और एक होता है कैंप बैग। स्पेशल बैग क्या होता है कि जो बड़े अफसर, मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब किसी काम की वजह से किसी देश के किसी कोने में दौरे पर गए हैं, टूर पर गए हैं, तो जो उनकी डाक है सारी, वो चाहे वो पब्लिक की हो चाहे वो किसी और चीज़ की हो, है ना, वो जो है वहाँ पर जहाँ पर वो टूर पर है वहाँ पर भिजवाई जाएगी। वो जिस बैग में वहाँ पर डाक भिजवाई जाती है उसको हम बोलते हैं स्पेशल बैग। ठीक है, स्पेशल बैग। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मोदी जी मुंबई गए हुए हैं, तो देश भर में से जो डाक उनके लिए आ रही है और जिसके ऊपर लिखा हुआ है केयर ऑफ कैंप, वो हम मुंबई को रीडायरेक्ट कर देंगे स्पेशल बैग में डालकर। ठीक है, अभी जो कैंप है वो कहाँ पर है, वो है मुंबई में। कैंप कहाँ पर है, मुंबई में। अभी जो मोदी जी का कैंप है उनको अपने हेडक्वार्टर से, मतलब कि दिल्ली से कुछ फाइल्स मंगवानी है या कुछ फाइल्स भेजनी है। अगर हेडक्वार्टर को नहीं, कोई और सरकारी अफसर, कोई सरकारी दफ्तर है जहाँ पर उन्होंने कुछ फाइल भेजनी है या कुछ फाइल मंगवानी है, जो यह फाइल्स होती हैं ये जिस बैग में जाती हैं उसको हम कैंप बैग बोल देते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल पब्लिक की डाक होती है उसको हम स्पेशल बैग में डालते हैं। बाकी जो डाक होती है जो कि कैंप वाले को ज़रूरत होती है, कैंप को जहाँ तो उनको चाहिए जहाँ उन्होंने भेजनी होती है, उसको हम कैंप बैग बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। और चलो ऊपर ही पढ़ते हैं बाकी। ये दो दो चीज़ों में आपका जो डिफरेंस है इसका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए था बस। अभी देखते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ।
फॉर कन्वीनियंस ऑफ अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर हाई गवर्नमेंट ऑफिसर, जो कि या तो टूर पर हैं, जहाँ अभी अपने हेडक्वार्टर में जो है अवेलेबल नहीं है या प्रेजेंट नहीं है किसी भी कारणवश से, वो फुली प्रीपेड अनइंश्योर इनलैंड लेटर जो है वो अपने कैंप पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, कौन से लेटर हैं आप फिर से देखिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही आता है। फुली प्रीपेड अनइंश्योर इनलैंड लेटर मेल के आर्टिकल। ठीक है, और इन्हीं सभी लेटर को क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं हम कैंप आर्टिकल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, कैंप आर्टिकल। तो कैंप आर्टिकल किस में जाते हैं, स्पेशल बैग में इनक्लोज होकर जाते हैं, और कैंप बैग एक अलग बैग है। तो कैंप आर्टिकल में क्या क्या आ जाता है, इनलैंड रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड लेटर आ जाते हैं, पोस्ट कार्ड आ जाते हैं, न्यूज़पेपर आ जाते हैं, बुक एंड पैटर्न पैकेट आ जाते हैं। ठीक है, वेदर दिस आर्टिकल आर ऑफिशियल, चाहे ये ऑफिशियल हो चाहे ये प्राइवेट हो, चाहे इस पर, लेकिन इस पर कैंप का एड्रेस होना चाहिए ना कि हेडक्वार्टर का। ठीक है, आर्टिकल जो हो चाहे वो ऑफिशियल हो, मतलब कि किसी सरकारी दफ्तर से आया हो, चाहे प्राइवेट हो, इस पर केयर ऑफ कैंप लिखा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें दिल्ली का हेडक्वार्टर का एड्रेस लिख दिया और आप सोच रहे हैं कि ये कैंप पे जाएगा, फिर ये कैंप पे नहीं जाएगा, फिर ये हेडक्वार्टर ही जाएगा। अगर आप केयर ऑफ कैंप लिखेंगे तो ये कैंप पे चला जाएगा। इन सभी आर्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कैंप आर्टिकल्स। ठीक है, और इन आर्टिकल्स को हम किस में भेजते हैं, इनको भेजते हैं सच आर्टिकल्स आर इनक्लोज्ड इन अ स्पेशल मेल बैग। ठीक है, हम इसको स्पेशल मेल बैग में डालकर भेजते हैं फॉर ईच ऑफिसर हु इज एब्सेंट फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर, उस हर अफसर के लिए जो अपने हेडक्वार्टर से एब्सेंट है। तो कहाँ थे हम, कि जो कैंप आर्टिकल है उनको हम स्पेशल मेल बैग में डालकर उन ऑफिसर के लिए जो अपने हेडक्वार्टर से एब्सेंट है, कैंप पर है, वहां पर भेज जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर है, अदरवाइज डिलीवरी टू हिम इन एन ऑर्डिनरी वे थ्रू द पोस्ट ऑफिस एट हिज हेडक्वार्टर विद अदर आर्टिकल फॉर हिम एड्रेस टू दैट पोस्ट टाउन। अगर वो कैंप पर नहीं है तो जो उनके सभी आर्टिकल्स हैं वो हम सीधा उनके हेडक्वार्टर पर ही डिलीवर कर देंगे। ठीक है, और अगर स्पेशल बैग में, स्पेशल मेल बैग में कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है, तो रजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ हम एक रजिस्टर्ड लिस्ट भी डालेंगे। और ऐसे होता है, मान लो 3 रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इसको हम पहले तो धागे से बांध देंगे और इसके ऊपर एक रजिस्टर्ड लिस्ट रख देंगे जिसमें तीनों रजिस्टर्ड आर्टिकल की इंफॉर्मेशन होती है। इसकी रजिस्ट्रेशन लिस्ट की 2 कॉपीज होती हैं। जब वो डिलीवर होती हैं, ठीक है, तो वो मिला लेते हैं भी कितने आर्टिकल है, रजिस्टर्ड लिस्ट में भी उतने हैं, फिजिकली भी उतने हैं, फिर उसको सिग्नेचर करके एक लिस्ट वो अपने पास रख लेते हैं और एक जो लिस्ट है वो हमारे पोस्टल एम्प्लॉय को दे देते हैं। ठीक है, और स्पेशल जो मेल बैग हैं वो संडे वाले दिन और हॉलीडे वाले दिन भी डिलीवर जो है किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, क्योंकि आई होप आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि अभी कैंप आर्टिकल क्या है, स्पेशल बैग क्या है, कैंप बैग क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का जो ख़त्म कर देंगे। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और जब नेक्स्ट क्लास आप लेंगे कृपया इसको रिवाइज कर कर आना, ताकि जो आपको चीज़ें अच्छी से समझ लगे। ठीक है जी, ओके जी, बाय।